नमस्कार दोस्तों, मैं आदर्श कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जाम दिव्य में। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं स्वस्थ होंगे और अपने परीक्षा की तैयारी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। आज मैं आप लोग के लिए लेके आ चुका हूं 14 मई का एक और बेहतरीन करंट अफेयर्स, जिन्हें कि देखने के बाद आप लोग किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में अपना अंक जो है अंकित कर पाएंगे, क्योंकि इन सभी करंट अफेयर से ही आप लोग के प्रश्न पूछे जाते हैं और पूछे भी जाएंगे। हम आप लोगों के लिए डेली करंट अफेयर्स लाते हैं, तो आप लोग डेली करंट अफेयर्स को देख सकते हैं। हम आते हैं प्रश्न संख्या एक पे। प्रश्न संख्या एक पे आने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप लोग को डेली करंट अफेयर्स चाहिए तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे सेट कर लीजिएगा, ताकि हम जब भी करंट अफेयर्स का वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। और हम सिर्फ क्वेश्चन ही नहीं बल्कि किसी किसी क्वेश्चन का विश्लेषण भी करते हैं, उससे रिलेटिव कुछ मुख्य पॉइंट भी जानते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं प्रश्न संख्या एक पे। देखिए प्रश्न संख्या एक क्या है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय खाद्यान्न जागरूकता दिवस कब मनाया गया है? तो हाल ही में जो है अंतर्राष्ट्रीय खाद्यान्न जागरूकता दिवस मनाया गया है, वो है कब मनाया गया है पूछ रहा है। तो प्रश्न संख्या एक का करेक्ट आंसर, सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 4 अप्रैल को मनाया गया है। कब मनाया गया है? 4 अप्रैल को। आता है प्रश्न संख्या दो पे। प्रश्न संख्या दो देखिए क्या है। हाल ही में मेटा ने भारत में तथ्य जांच कार्यक्रम का विस्तार करने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो प्रश्न संख्या दो का करेक्ट आंसर, सही उत्तर ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, पीटीआई के साथ। किसके साथ साझेदारी की है? पीटीआई के साथ। आते हैं हम लोग प्रश्न संख्या तीन पे। प्रश्न संख्या तीन देखिए। हाल ही में कैंसर के लिए भारत की घरेलू जीन थेरेपी कहाँ लॉन्च की गई है? तो प्रश्न संख्या तीन का करेक्ट आंसर, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आईआईटी मुंबई में। कहाँ लॉन्च की गई है? आईआईटी मुंबई। और कुछ मुख्य बिंदु हमारे पास तथ्य है यहाँ पर, उन्हें देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने बेहतर आपा आपा आपदा प्रबंधन के लिए, सॉरी मैं थोड़ा सा छोटा है तो देखने में दिक्कत आ रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने बेहतरीन आपदा प्रबंधन करने के लिए आईआईटी रुड़की के साथ समझौता करने का फैसला किया है। और देखिए आईआईटी गुवाहाटी ने उन्नत स्वास्थ्य देखभाल के लिए SWSTHI यानी कि स्वास्थ्य परियोजना का उद्घाटन किया है। अब देखिए हमारे पास है, भारतीय नौसेना ने आईआईटी कानपुर के साथ नवाचार और अनुसंधान के लिए समझौता ज्ञापन कर हस्ताक्षर किए हैं। अब आते हैं प्रश्न संख्या चार पे। देखिए क्या है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कानून निर्माण प्रक्रिया में राज्यपाल की भूमिका को चुनौती दी? प्रश्न संख्या चार का सही उत्तर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केरल। क्या हो जाएगा? केरल। अब देखते हैं इस प्रश्न से रिलेटिव कुछ मुख्य बिंदु। केरल सरकार ने एक नई ई गवर्नेंस पहला के स्मार्ट को लॉन्च किया। भारत की सबसे तेज सीर इलेक्ट्रिक नाव बाराकूडा केरल में लॉन्च की गई है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने केरल में लग्जरी जहाज क्लासिक, जिन्हें कि बोलते हैं, उनका जो है शुभारंभ किया गया है। इम्पीरियल का शुभारंभ, क्या नाम है? क्लासिक इम्पीरियल का शुभारंभ किया गया है। ये जो है यहाँ पे ये बिंदु जो है थोड़ा सा फालतू आ गया है, तो इस बिंदु को आप लोग इरेज कर लीजिएगा, यहाँ पे जो बिंदु है ना इसको। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्या है। केरल में पारूमला पेरुन्नल उत्सव मनाया गया है। और हमारे पास एक और मुख्य बिंदु क्या है वो हम देख लेते हैं। केरल धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बहुभाषी माइक्रोसाइट लॉन्च करेगा। आते हैं प्रश्न संख्या पाँच पे। देखिए क्या है। हाल ही में दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेजर कहाँ विकसित किया गया है? तो प्रश्न संख्या पाँच का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, रोमानिया में किया गया है। कहाँ लॉन्च किया गया है? रोमानिया में, सॉरी कहाँ विकसित किया गया है? रोमानिया में किया गया है। आते हैं प्रश्न संख्या 6 पे। हाल ही में नाटो प्रमुख ने किस देश के लिए 100 अरब यूरो का फंड जारी किया है? तो प्रश्न संख्या 6 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यूक्रेन। किस देश ने? यूक्रेन ने। किस देश के लिए? यूक्रेन के लिए। ठीक है, प्रश्न संख्या 7 देखिए। हाल ही में कौन सा देश 2029 से 2030 तक अपना पहला निजी तौर पर प्रबंधित रणनीतिक
पेट्रोलियम रिजर्व बनाने का योजना बना रहा है? तो प्रश्न संख्या 7 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, भारत। अपना देश, भारत देश। आते हैं इस प्रश्न से रिलेटिव कुछ मुख्य बिंदु। भारत एशिया में सबसे अधिक विदेशी फंड का आकर्षणकर्ता बना है और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन उत्पादक भारत बना है। समझिए, दुनिया का सबसे बड़ा दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन जो है उत्पादक भारत है, अपना इंडिया है। और एक टाइम था इंडिया में कोई फोन नहीं बनता था। अब देखिए, भारत में वैज्ञानिकों ने केले के छिलके से इको वुड ड्रेसिंग बनाई है। और देखिए, भारत की पहली महिला रोबोट व्योमयात्री अंतरिक्ष में उड़ान भरेगी। और देखिए, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारतीय पासपोर्ट 85वें स्थान यानी कि 50वें स्थान पर रहा है। अब आते हैं प्रश्न संख्या 8 पे। देखिए, प्रश्न संख्या 8 क्या है? हाल ही में DRDO ने किस बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो प्रश्न संख्या 8 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अग्नि प्राइम। किस मिसाइल का? अग्नि प्राइम। आते हैं प्रश्न संख्या 9 पे। हाल ही में भारत के UPI लेन देन में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? तो प्रश्न संख्या 9 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 56%। 56%। प्रश्न संख्या 10 पे हम लोग आ चुके हैं। हाल ही में युवाओं को मतदान के लिए प्रेरित करने के लिए ECI ने किसको शामिल किया है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 10 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, आयुष्मान खुराना। आपको पता होगा ये कौन है, ये एक आप लोग हीरो है, ठीक है। आते हैं प्रश्न संख्या 11 पे। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने सूखे पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है? राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किस देश ने कर दी है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति ने सूखे पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर दी है। अब आते हैं प्रश्न संख्या 12 पे। देखते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 12 में क्या है। हाल ही में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड से प्रमाणित दुनिया के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति का निधन हुआ है। वे किस देश के थे? बहुत ही इजी क्वेश्चन है। प्रश्न संख्या 12 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, वेनेजुएला के थे। वेनेजुएला एक कंट्री है, मैं आपको बता दूं, वहीं के थे। आते हैं प्रश्न संख्या 13 पे। हाल ही में विश्वेश्वर राव का निधन हुआ, वे कौन थे? तो विश्वेश्वर राव जो थे वो थे एक अभिनेता। तो प्रश्न संख्या 13 का सही उत्तर ऑप्शन बी होगा, अभिनेता। आते हैं प्रश्न संख्या 14 पे। हाल ही में किस बैंक ने महिलाओं के लिए हेल्थ केयर ऋण और बचत खाते लॉन्च किए हैं? तो प्रश्न संख्या 14 का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, केनरा बैंक। किस बैंक? केनरा बैंक। आते हैं हम लोग आखिरी प्रश्न संख्या 15 पे। देखते हैं प्रश्न संख्या 15 में क्या है। तो प्रश्न संख्या 15 देखिए क्या है। हाल ही में विद्या रानी देवी ने भारोत्तोलन विश्व कप में कौन सा पदक जीता है? तो प्रश्न संख्या 15 का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, कांस्य पदक। कौन सा पदक? कांस्य पदक। सो फ्रेंड्स, ये थे आज के हमारे 15 महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्न। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक जरूर से कीजिएगा। अगर गलती से भी कहीं पे भी बोलने में मिस्टेक हो तो वो आप समझ लीजिएगा कि स्मॉल साइज के कारण होता है, क्योंकि जो है हम लोग मोबाइल पे रिकॉर्ड कर रहे हैं तो मोबाइल पे जो है स्मॉल बहुत दिखता है, तो आप लोग को ज़्यादा। और मैं जब एरो का यूज करता हूँ तो जो मैं पढ़ता हूँ उसके ऊपर मुझे उंगली डालना पड़ता है, तो उसके वजह से जो है साफ साफ दिखता भी नहीं है, तो उसके वजह से हो रहा है मिस्टेक। बाकी मैं आप लोग को वो सुधार कर भी देता हूँ। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जैसे कर ले। ऐसे वीडियो देखने के लिए बेल आइकन ऑल पे भी सेट कर ले, ताकि हम जस्ट वीडियो अपलोड करें और जस्ट आपके पास नोटिफिकेशन आए और जस्ट आप वीडियो देख पाओ। हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट करंट अफेयर्स, नेक्स्ट जीके के वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।